नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं JSGM न्यूज़ हर खबर खास खबर में आप लोग का स्वागत है। तो अभी जो है हम दौला पंचायत में हैं, जो कि वार्ड नंबर 6-7 में आते हैं। तो आइए दौला पंचायत के आवाम से बातें करते हैं कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होनी है उनको लेकर के लोगों के बीच क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए बातें करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। तो मशहूर अहमद जी, ये बताइए कि आगामी जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उनको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 2024 में जो चुनाव होने आ रहा है आपका मार्च में 3 फेज में भारत सरकार यानी कि इलेक्शन कमीशन, चीफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन इसका चुनाव करने वाला है। तो देश में आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगा, आपका पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगा, सारी पावर इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगी। चौकीदार से लेकर SP, SP से लेकर DIG, DGP जितने भी हैं वरिष्ठ क्रीम ऑफिसर सब उन्होंने की पावर से। चुनाव तो निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा, लेकिन 2024 का जो चुनाव है ये बहुत ही घमासान चुनाव है। मैंने तो चुनाव में कई बार वोट डाला भी है, बहुत सारे सांसदों को वोट दिया है, इमोशनल कंडीशन में दिया, लेकिन इस पर सेंसिटिव कंडीशन को चुनाव होगा। पूरे 545 सीट का चुनाव होगा, संसद में 545 कैंडिडेट बैठेंगे। यहाँ की लड़ाई खास सीमांचल की मैं बात कर रहा हूँ, 13 ब्लॉक है, 13 ब्लॉक की किशनगंज कंस्टिट्यूंसी का पूरा असेसमेंट हम कर लिए, उसका जियोग्राफी और डेमोग्राफी से भी हम अंदाजा कर लिए कि लोगों की लड़ाई जो है इस बार यहाँ टोपी और तिलक की लड़ाई है। तो टोपी मीन्स हो गया कि मुस्लिम वोटिंग पे चलेगा और हिंदू में आ गया तिलक आपका, उसको पर तिलक की लड़ाई है। बीजेपी अपना हर सीट को वो कवर करेगा, क्योंकि वो जनरल डायर के जैसे उसकी रूल है, वो छोड़ेगा नहीं। मणिपुर का आग ले लीजिए, मणिपुर में पूरा बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बीरेन्द्र सिंह CM नंगा नाच करके लड़कियों का बलात्कार करवाया, लेकिन कल जो चुनाव होगा तो बीजेपी को सरकार बनाएगी। मोदी बहुत बड़ा मैजिशियन है और मैजिक दिया, जादूगर है वो, और देश को एक नया दिशा दिया है। हालांकि हम उसका घोर विरोधी हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी और सेंट्रल में मोदी, तो दोनों माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल चैनल भी देख रहा है कि क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। फिर भी लोग मुसलमानों के ऊपर जख्म और मरहम दोनों लगाने के लिए बहुत अच्छा सक्षम। तो अब हमको ये बताइए कि ये जो चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का, MP का, आपका पसंदीदा नेता कौन है उसमें? अभी तो हमारा पसंदीदा नेता अभी तो समझ लिए कि अभी वर्तमान MP डॉक्टर जावेद है, जो आपको पता है कि वो रनिंग डॉक्टर है। MBBS जो कहाँ से किया उसका कहीं डिप्लोमा मिल नहीं रहा है, दौड़दार करके मिल गया। दूसरे स्थान में भी आपका क्या बोल रहे हैं, अब्दुल ईमान पूर्व विद्या शांत को इलेक्शन लड़ भी चुके हैं। MP इलेक्शन 3,06,000 वोट ला भी। अभी अमोल के साथ में वर्तमान विधायक है, MIM के स्टेट प्रेसिडेंट है। तीसरे नंबर में पायजामा बहुत सिलाया डॉक्टर जावेद है। अभी सुन रहे हैं कुछ दिन पहले हमारे पास जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि आपका पूर्व विधायक तौसीफ आलम बादल वो भी चुनाव लड़ेंगे। ये लोग तो खैर इस दोनों का तो कोई जमीन ही नहीं है, जो हार गया वो मर गया, किसान का इतिहास है। इन लोगों का चुनाव लड़ने से अच्छा है कि गिट्टी बालू का काम करे, दोनों आदमी सही रहे। जनता इन लोगों को आर और पार की लड़ाई है, टोपी और तिलक की लड़ाई है। नीतीश कुमार का बदला पूरा खिसिया हुआ है कि हम ये सीट भाजपा के पक्ष में करेंगे। 65% मुस्लिम आबादी हिंदू पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, 35% हिंदू मुस्लिम वोट तो ऑटोमेटिकली है कि दिखेगा, इसको बिछड़ना है। इसलिए कि मुसलमानों के वोट हमारी जो औकात है वोटिंग में, हम सुबह 6:32 में नींद से उठेंगे, 7 बजे हम पोलिंग स्टेशन जाएंगे, हम वोट दे सकते हैं। किसी की सरकार बना नहीं सकते हैं, न किसी की सरकार गिरा सकते हैं। इसलिए अच्छा, आप हमको ये बताइए कि केंद्र में जो है किनकी सरकार होगी और राज्य में किनकी सरकार होने की संभावना है? नहीं, एक बात तो आप बिल्कुल हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं, लाख कुछ कर ले, जितना गठबंधन खरीद के लाता है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और फिर जितना NT-BJP जितने भी एक पार्टी मैंडेट बनाया है तो खरीद के लड़ा है। लोग इसको लड़ा है, उसको लड़ा है, उस CM को लड़ा है, उस चीफ मिनिस्टर को लड़ा है। आगे आता है पटना सब्जी बाग में खाना वाना खा लेता है, अशोक होटल में स्नान कर लेता है, फ्लाइट पकड़ घर चला जाता है, भूल जाता है गठबंधन किया। जितना वोटिंग परसेंटेज में मोदी आगे बढ़ेगा, अब इसे हम लोग पूछने सबको फायदा नहीं है। एटमोस्फेयर भी हम वही देख रहे हैं, देश के 90% में मोदी का परिवार बढ़ गया है, BJP का फैमिली पावर बढ़ गया है। अब बूथ लेवल पे BJP काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, ना NT-BJP जितना कांग्रेस, RJD, JDS, ना उसका कहीं वर्कर नजर आ रहा है हमको, ना उसका कोई कैडर नजर आ रहा है, ना उसका रह रहा है 12 घंटे में 4 कैंडिडेट का वो पायजामा सिलाना है, हम चुनाव लड़ेंगे, वो सिलाना है, हम लड़ेंगे। मोदी से चलिए और भी बात करते हैं आपसे कि ये जो नेताएं हैं, जैसे कि आगामी जो है उनमें जो कैंडिडेट है, उनमें से जो है आपके क्षेत्र में किन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है और किन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया है, वो भी बता दीजिए।
काम अभी अगर ये वर्तमान संसद जो हमारा है कोई काम नहीं। ये 8 लाख 76,000 का एक हाई वोल्ट टावर खड़ा है आपके सामने 12 मीटर की दूरी में। इस पैसे को अगर चाहता तो किसी सार्वजनिक संस्थान में उसको चेंज कर रोड बना देता, स्कूल बना देता, आश्रम बना देता, कुछ बना देता, चाहे जनरल हिंदू मुस्लिम का बच्चा एक तो सहारा होता, कम्युनिटी हॉल बना देता। ये टावर खड़ा है क्या, इसकी उम्र है सिर्फ 12 महीने। 12 महीने का तो इसका फिलामेंट भी खरीदने में नहीं मिलेगा। और सर वो काम नहीं किया डॉक्टर जावेद। लेकिन सिचुएशन अब देखिए क्या होता है, बीजेपी वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है। और हमको तो लग रहा है कि ये सीट शायद जाएगा, इसलिए कि बहुत लोग पायजामा से ले आए। वोट काटने में इतना कैंडिडेट अभी आ रहा है कि अब इस चुनाव आने दीजिए, नए नए गाड़ी लग्जरी गाड़ी के साथ कैंडिडेट घूमेंगे। क्योंकि जावेद जी और मास्टर मुजाहिद दोनों गठबंधन में हैं, दोनों में से किन्हीं एक ही को टिकट मिलना है। नहीं, मास्टर मुजाहिद का तो कोई जमीन ही नहीं है। वो तो फालतू टिकट भी मिलने से अपनी सिक्योरिटी नहीं बचा पाएगा, काउंटिंग वहाँ से रोना रो के निकलना पड़ेगा उसको। ये बात नहीं। यहाँ एक बात है कि मास्टर मुजाहिद एक बार विधानसभा हार चुका है, दोबारा और जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए कि यहाँ एक बार जो जीत जाता है तो जीत जाता है, जो हारता है तो कब्रिस्तान। एज लाइक आई एम गिविंग टू एग्जाम्पल ऑफ मुन्ना मुस्तफा। वो 2 टर्म बाद 15 टर्म कब्रिस्तान चला गया और कोई बैठे। इससे पहले ही बड़ा बड़ा नेता है, हार गया चला गया, नए नए फिगर आते हैं। चलिए, आपसे बात करके हम लोग को बहुत खुशी हुई। बने रहिए हम लोग के साथ। चलिए जानते हैं यहाँ के आवाम जो है दौला पंचायत की सबकी प्रतिक्रिया को जानेंगे कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होनी है उनको लेकर के लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया है। चलिए बात करते हैं। तो आप हमको बताइए, पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। तो मनीर आलम जी, ये बताइए आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उनको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका पसंदीदा नेता कौन है? पसंदीदा नेता वर्तमान है। नाम बता दीजिए, कौन कौन है? मुजाहिद मास्टर भी ठीक है, वो भी विकास अच्छा किया है। आप डॉक्टर जावेद जी और मास्टर मुजाहिद जी का बात बोले, दोनों गठबंधन में है, दोनों में से किन्हीं एक ही को टिकट मिलना है। तो अगर आपका पसंदीदा नेता अगर जावेद जी हैं, अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलता है तो आप क्या बोलेंगे उस विषय में? इस समय तो हम चाहेंगे जावेद जी यहाँ मास्टर मुजाहिद जब विधायक थे हमारे यहाँ, तो विकास का बहुत ज़्यादा काम किए। कहा नहीं जा सकता है कि उनको टिकट ये लोकसभा में मिले या ना मिले, लेकिन अगर दिया जाता है उनको तो बहुत अच्छा होगा। विकास का काम बहुत ज़्यादा, हम तो मजबूरी में वोट डालते हैं डॉक्टर जावेद साहब। कोई विकास का काम नहीं होता है, लेकिन कोई विकल्प है नहीं हमारे पास, उनको डालना पड़ता है। चलिए, और भी परिजनों से जानते हैं, जनता जनार्दन से पूछेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो है उनका पसंदीदा नेता कौन है। आप बताइए, आप नाम बताइए अपना। मुजफ्फर जी, ये बताइए कि आपका पसंदीदा नेता कौन है और जो इस बार जो है एमपी के रूप में किनको लाना चाहते हैं और किनका जो छवि है सामने लाना चाहते हैं, ये बताइए। मुजाहिद मास्टर। क्यों, मतलब ये अख्तरुल इमाम जी क्यों नहीं? मुजाहिद मास्टर काम किया, रोड का काम किया। और बाकी मतलब परिजन जो ये है प्रतिनिधि है वो काम किए हैं? नहीं। चलिए, और भी बात करते हैं परिजनों से। आप बताइए कि लोकसभा चुनाव होना है 2024 में एमपी का, तो आपका पसंदीदा जो है नेता कौन है और किसने विकास किया है? मास्टर मुजाहिद, मतलब वो आपका पसंदीदा नेता है? हाँ, हम लोग को पसंद है, मतलब वो काम किए हैं क्षेत्र में? बहुत काम किया। तो बने रहिए हम लोग के साथ, देखते रहिए JJM न्यूज़, हर खबर खास खबर।